बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कुछ न्यू जॉब्स आई हुई हैं उनके बारे में। एडवर्टीज़मेंट नंबर 14 है, ये 19 जुलाई डेट है। एडवर्टीज़मेंट की पब्लिश डेट जो है वो 19 जुलाई आज की है। सबसे पहले इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की बात करते हैं तो इसमें रिक्रूटमेंट टू 68 पोस्ट ऑफ नैब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा डिवीज़न वाइज बेसिक पे स्केल 14 ऑन रेगुलर बेसिस। पहली बात यह है कि रेगुलर सीट है और मिनिस्ट्रियल कोटा से मुराद ये है कि जो ऑलरेडी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से हैं और कितना इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम। उसके अलावा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अमंगस्ट सीनियर क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क भी अप्लाई कर सकता है, सीनियर क्लर्क भी अप्लाई कर सकता है विद 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड अदर ऑफिस सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच आर एज अंडर। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर पोस्ट का, सीनियर क्लर्क का या जूनियर क्लर्क का। उसके अलावा इसमें जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एम्प्लॉय होना चाहिए, जिनमें से कानूनी डिपार्टमेंट है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग डिपार्टमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची आबादीज़ है, पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड है, ऑफिस ऑफ ऑल डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर्स जो ऑफिस है वहाँ से लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पंजाब। ये जो लोग जिनकी यहाँ पे पोस्टिंग है और परमानेंट 3 साल के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, जो जूनियर क्लर्क है और जो सीनियर क्लर्क है वो दोनों इनके लिए एलिजिबल हैं। अब इस पोस्ट के लिए सिलेबस जो है वो MCQs टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 90 मिनट्स का होगा, जिसमें करंट अफेयर अप्रोक्सीमेटली 70% हो गए, जनरल नॉलेज होगा। उसके अलावा इसमें जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, अच्छा इसमें ऊपर इस्लामिक स्टडी भी है, जनरल नॉलेज और फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट, एवरीडे साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। उसके अलावा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और एक्ट 8087, एक्ट 8094, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ अप्रोक्सीमेटली 30% होगा, इंक्लूडिंग MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल वगैरह। ये 30% इसमें से ये होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा MCQs बेस, जिसमें 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसके अलावा इसमें पेपर 2 जो है वो इंग्लिश ऐसे टोटल जो है वो इसमें 25 मार्क्स का होगा और उर्दू ऐसे जो है वो भी 25 मार्क्स। इंग्लिश मजमून और उर्दू मजमून दोनों 25-25 नंबर के होंगे। ये मिनिस्ट्रियल कोटा में ऐसे ही होता है, अदरवाइज़ जो है वो दूसरी सीट उसमें ऐसे नहीं होता। उसके अलावा डिवीज़न वाइज इसके डोमिसाइल होना चाहिए आपका, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कंसर्न डिवीज़न में होगा। एज वगैरह का जो है वो देख लेते हैं, एज का जो वो क्या क्राइटेरिया, वो सर्विस में इसमें एज का इतना इशू नहीं होता। सबसे पहले जो केस नंबर है 25, उसमें लाहौर डिवीज़न है, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब एंड कसूर। टोटल नंबर ऑफ़ सीट 9 है। रावलपिंडी में रावलपिंडी अटक चकवाल वालों के लिए 8 सीट है। सरगोदा, बखर, खुशाब एंड मियाँ वाली 8 सीट। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बावधुन एंड गुजरात 8 सीट है। फैसलाबाद, टोबा, टैक्सिंग, जंग एंड चनियोट 7 सीट। साहिवाल डिवीज़न में पाकपतन एंड उकाड़ा साहिवाल 6 सीट। बावलपुर में रहीमयार खां एंड बावलनगर 7 सीट है। मुल्तान में व्याड़ी खानेवाल एंड लोधरा 8 सीट है। डीजी खाम में मुजफ्फरगढ़, राजनपुर एंड रैया 7 सीट है। टोटल 68 सीट है। जैसा कि पहले बताया आपको कि नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 जो होंगे नेगेटिव मार्किंग। अ कैंडिडेट शैल बी हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स ऑफ ईच पेपर। आपको 40% मार्क्स या वो लेने होंगे
और 50% का इसमें एग्रीगेट बनना लाजमी है। अगर एक में आपके 40 मार्क्स हैं, दूसरे में आपके 60 होंगे तो 50% एग्रीगेट बनेगा। उसके अलावा देयर आफ्टर अ कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर 50% ऑफ मार्क्स इन इंटरव्यू टू बी हेल्ड एलिजिबल फॉर फाइनल इंटरव्यू। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है इंटरव्यू में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट सीट जो है वो तहसीलदार की है। बेसिक पे स्केल 16 है, ये भी मिनिस्टर कोटा है। इसमें तहसीलदार कंसोलिडेशन ऑफिसर और इसको रीडर ऑफ टू मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट 42 हैं, जिसमें रिजर्व कोटा फॉर एम्प्लॉयज़ मेंशन इन कॉलम 2 ओनली ऑन रेगुलर बेसिस। ये भी रेगुलर बेस पे है। जो भी रेगुलर सीट है उसमें जो है वो पहली आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए अप्लाई करते वक्त। ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर ट्रेड है। उसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट हेड वर्निकुलर क्लर्क्स है, इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, रेवेन्यू ऑडिटर्स, कॉलोनी ऑडिटर्स, ऑडिटर टैक्सेस विंग आर सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर विद 3 year रेगुलर सर्विस इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड अदर ऑफिस सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच आर एज अंडर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कॉलोनीज डिपार्टमेंट है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग डिपार्टमेंट, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट ऑफ कच्ची बादीज, थर्ड डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफिस ऑफ आर डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर। उसके अलावा सिलेबस इसमें सेम क्राइटेरिया है, लेकिन इसका थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ऑल ओवर द पंजाब प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी और डोमिसाइल इसमें पूरे पंजाब का होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग वही क्राइटेरिया और बाकी इंटरव्यू टेस्ट वगैरह का वही क्राइटेरिया है। सिलेबस भी आपके साथ पहले डिस्कस किया है, ये वाला उसी तरह सेम क्राइटेरिया सिलेबस है। इसमें नेक्स्ट है जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ़ सीट 2 हैं। लॉ ग्रेजुएट चाहिए इसके लिए। एजेस के लिए 30 मेल 33 फीमेल के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी हो सकती है। 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड